हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 10th का द्विघात समीकरण 4.1, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। सबसे पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब जो भी इक्वेशन दिया गया है ये द्विघात के फॉर्म में है या नहीं, इसको जांच करना है। तो कोई भी सवाल इस तरह से पूछता है, बिहार बोर्ड अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में भी, तो जिससे अगर पूछता है इस तरह से क्वेश्चन कभी भी, सबसे पहले हम देखते के साथ नहीं जवाब दे देंगे हाँ x का पावर 2 है, नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले हम हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या x के पावर 2 के रूप में है या नहीं, उसके बाद ही कहेंगे हाँ x द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण होने के लिए शर्त है, सबसे पहली बात करेंगे हम, देखते हैं कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिखा हुआ अगर कोई समीकरण है तो ही हम कहेंगे यह द्विघात समीकरण है। अगर यहाँ पर इक्वल टू बराबर 0 अगर नहीं होगा, अगर इसको ढक लिया जाए, अगर सिर्फ ax² प्लस bx प्लस c की बात करेंगे तो हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर जैसे ही हम इसमें 0 के बराबर कर देंगे तो ये बन जाएगा समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ हम लोग कह सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा, a का मान 0 हो जाएगा अगर, तो पूरा ये x² का मान 0 हो जाएगा, जिससे वह द्विघात समीकरण ना होकर के पावर 1 के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0। b गायब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, c भी गायब रह सकता है, लेकिन एक अगर मान अगर x² का गायब रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। अगर b गायब है तो ये कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसका मानक रूप होता है ax² प्लस c इक्वल टू 0, जहां a हो गया x² का गुणांक और c हो गया अचर पद, b गायब रहेगा, x वाला जो पार्ट है वो गायब रहेगा। और द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा मिश्रित द्विघात समीकरण। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, व्यापक रूप बोल दे या सामान्य रूप बोल दे तो होता है ax² प्लस c या x² प्लस b, मतलब उसके साथ x नहीं होगा, x वाला वैल्यू पार्ट नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर होगा और कांस्टेंट होगा। और तीनों अगर फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो वो कहलाएगा मिश्रित द्विघात समीकरण। चलिए, ये तो द्विघात समीकरण में है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछते हैं दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण होने के लिए पावर 2 के फॉर्म में होना जरूरी है, पावर 2 के फॉर्म में रहना जरूरी है। पावर 2 के रूप में नहीं होगा तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है आपका कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए इसको जांच करते हैं। सबसे पहले हम हल करके देखेंगे। जो समीकरण दिया हुआ, क्या दिया हुआ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। कहता है ये जो प्रश्न दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले a प्लस b, देखो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कोई बच्चे होते क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका फॉर्मूला पहले लगाइए। a स्क्वायर लगाएंगे तो मतलब x का स्क्वायर लगेगा, x का स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2ab तो 2 दे दिए, इंटू a का मान x है तो x लिखेंगे, इंटू b का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बराबर है तो बराबर देंगे
और 2 इंटू एक्स माइनस 3, इस 2 को भी दोनों में गुना करेंगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, प्लस गुना माइनस, माइनस 2 तिया 6, यहाँ तक आ गया। चलिए इसको अब देखते हैं आगे। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x और माइनस 6। उधर जैसे वैसे ही उतारते चले जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सभी को इधर बुला लेंगे, दो एक्स वाला जो भी पार्ट है इधर बुला लो और कांस्टेंट को उधर कर देंगे। देखिए यहाँ से हम एक तरीका और भी है, बराबर के दोनों तरफ इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त दो बात ध्यान देंगे। अगर बराबर के एक साइड में, बराबर के अगर इधर साइड में प्लस है, प्लस में कोई टर्म है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो वह माइनस में बन जाएगा। क्या चीज़ में बन जाएगा, माइनस में। अगर कोई टर्म माइनस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तब वह प्लस में बन जाएगा। एक टर्म की बात कर रहे हैं, अगर कोई टर्म प्लस में है, उधर गया, बराबर की दूसरी तरफ गया तो माइनस बन जाएगा, माइनस में है दूसरी तरफ आएगा तो प्लस बन जाएगा। उसी तरह से अगर गुना में है, क्या चीज़ में है, गुना में, अगर गुना में हो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वह बन जाएगा भागा में। क्या बन जाएगा, भागा में। और भागा में अगर होगा बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगर कोई टर्म प्लस में हो, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में दूसरी तरफ है तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात क्या याद रखिएगा, अगर कोई टर्म बराबर के दोनों तरफ सेम सेम दिख जाए तो वह हम काट सकते हैं, वही कट सकता है। जैसे बराबर की दूसरी तरफ यहाँ 2x प्लस में है, इधर भी 2x प्लस में ही है तो वो कट सकता है। अगर दोनों तरफ माइनस में रहेगा तब भी कटेगा, प्लस में है तब भी कटेगा, और नहीं तो नहीं। अगर समझ में आ रहा, इस 2x प्लस में है, इसको इधर बुला लेंगे, बराबर के इधर बन जाएगा माइनस में। तो कोई बात उतना लंबा चलने का नहीं है, हम लोग इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, बराबर के दोनों तरफ है, इसको हम काट देते हैं, ये कट जाएगा, 2x कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ से बचेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6। एक काम करेंगे, माइनस 6 को भी इधर बुला लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस में इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 6 और प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये जो है, चूंकि दिए गए समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है? यहां तक देख लीजिए। कभी भी अगर इस तरह का फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख जाए, सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो भी फॉर्मूला है या मल्टीप्लाई करके जिस तरह से हल करना है हल कर देंगे, जो कटता है काट देंगे। उसके बाद सारा क्वेश्चन, सारा टर्म को एक तरफ ले आएंगे, देखेंगे क्या समीकरण हमारा इसके फॉर्मेट में है। अगर इसके फॉर्मेट में रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा। या तो इसके फॉर्मेट में दिख जाए, तब द्विघात समीकरण होगा, या तो इसके फॉर्मेट में दिख जाए तब वह द्विघात समीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसके बारे में देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो दिया गया है क्वेश्चन हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, ये दिया गया है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इधर तो जैसे वैसे ही रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू प्लस 3, तो प्लस गुना माइनस, गुना में थोड़ा सा बात याद रखेंगे, प्लस गुना प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस होता है।
प्लस गुना माइनस इक्वल टू माइनस होता है, माइनस गुना प्लस इक्वल टू माइनस होता है। ये चार बात मल्टीप्लाई में याद रखेंगे। मल्टीप्लाई जब भी हम करेंगे तो ये चिन्ह को याद रखेंगे, चिन्ह परिपाटी इसको याद रखेंगे। प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, मतलब एक समान चिन्ह, एक समान चिन्ह। एक देखिए तो ये एक समान चिन्ह है ना, ये दोनों एक समान चिन्ह है, या तो दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में रहेगा, तो रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव होगा, रिजल्ट दोनों का पॉजिटिव होगा। और विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह जैसे यहाँ पर देखिए, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक प्लस एक माइनस है तो एक माइनस है प्लस। विपरीत चिन्ह रहेगा रिजल्ट निगेटिव होगा, और एक समान चिन्ह रहेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। चलिए यहाँ तो जैसे था उतार दिए, अब देखते हैं आगे। -2 गुना +3, माइनस गुना प्लस माइनस होता है, द्वितीया 6, माइनस गुना माइनस, देखिए माइनस माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस हो जाएगा चिन्ह, 2 गुना x 2x हो जाएगा। और सारा टर्म को इधर बुला लीजिए एक तरफ, तो x² -2x जैसे था वैसे रख देंगे, कि +2x इधर आएगा तो -2x बराबर माइनस में था, बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, +6 = 0। अब बात रहा पिछले सवाल में हम 2x को काटे थे, यहाँ नहीं कटेगा, क्योंकि 2x माइनस में है, 2x इधर प्लस में है, इसलिए नहीं कटेगा। अगर दोनों प्लस में होता तो कट जाता, या तो दोनों माइनस में होता कट जाता। सबको इधर बुला लिए, अब जो जुटता है जोड़ देंगे, जो घटता है घटा देंगे। तो यहाँ x² देखिए जुटेगा तभी जब एक जात में रहेगा और पावर भी सेम रहेगा। तो यहाँ x² है, यहाँ कहीं x² नहीं था इसलिए उतर गया, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, x और x, तो -2x -4x होगा, -4x। ऐसा ही बच्चा को अक्सर यहाँ कन्फ्यूजन होता है, -2x और -2x जोड़ने में अक्सर कन्फ्यूजन है। x को आप कुछ भी पढ़ लीजिए, आपको रुपया पढ़ना रुपया पढ़ लीजिए, आम पढ़ना है तो आम पढ़ लीजिए। अगर हम x को आम पढ़ते हैं तो 2 आम और 2 आम, कितना आम हो जाएगा टोटल होगा 4 आम, कितना होगा 4 आम। और माइनस माइनस रहता है जुड़ता है, माइनस माइनस रहता है तो जुड़ता है, जोड़ घटाव है, तो जोड़ दिए 4 हो गया, चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो दोनों जगह आम था तो आम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आम, दोनों जगह x है तो x लिखेंगे, चूंकि x को ही हम क्या पढ़ रहे थे आम पढ़ रहे थे। या रुपया भी कर सकते हैं, रुपया पैसा कुछ भी, हम ये आपके समझाने के लिए बता रहे हैं, चूंकि बच्चे अक्सर यहाँ गलतियाँ करती है। 2x -2x तो -4x² कर देते हैं, क्या 2 आम 4 आम स्क्वायर होगा, कभी नहीं 4 आम होगा। इसलिए हम इसको इस तरह से समझाने की कोशिश किए हैं। चलिए इसीलिए कभी भी गलती इस तरह का नहीं कीजिएगा। आइए तो -2x -4x और +6 है तो +6 = 0। बताइए लिखेंगे, चूंकि दिए गए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप का है, अतः यह सॉरी यहाँ पर द्विघात नहीं लिखेंगे, दिए गए समीकरण ax² + bx + c के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्या है। x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए जांच करते हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले x - 2 को x + 1 से गुना करेंगे, इधर लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड की ओर गुना करेंगे, राइट साइड में राइट साइड की ओर, x × x x² हो जाएगा। x इंटू, देखिए इस x को इस दोनों के साथ गुना करना है, इस -2 को भी दोनों के साथ गुना करना है। तो देखते हैं, तो कहता है x को x के साथ गुना किया x² आ गया, x को 1 के साथ करेंगे तो +x आएगा, और -2 को दोनों के साथ गुना कर दिए, प्लस गुना माइनस, -2 × x 2x, माइनस गुना प्लस, -2 गुना 1 2 = उसी तरह राइट साइड भी गुना किया, x गुना x x², x गुना 3 + 3x, माइनस गुना प्लस, -1 गुना x x,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 गुना 1 3। चलिए आइए अब देखिए, इधर एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, बराबर के दोनों तरफ एक्स स्क्वायर सेम सेम था, दोनों पॉजिटिव में था, कट गया। क्या बच गया इधर से? एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। यहाँ से देखने के बाद पता चल रहा है जब पावर 2 वाला ही कट गया तो ये द्विघात समीकरण तो होगा नहीं। ऐसे इसको लिखना है तो लिख दीजिए सॉल्व करके पूरा, सभी को एक तरफ बुला लीजिए। देखिए x माइनस 2, देखिए सॉरी माइनस 2x में x घटा तो माइनस x बच गया, और -2 ये दोनों को भी इधर बुला लीजिए, इसे रखने दो। 3x में एक x गया, 2x -3। नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं, -x -2, इस दोनों को उठा के इधर ले आइए, ये प्लस में इधर आएगा तो -2x, माइनस में तो +3, बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो हो गया -2x -3x -2 और +3 तो हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। चूंकि प्लस माइनस घटता है, एक प्लस माइनस रहता है तो घटता है, 3 रुपया में 2 रुपया गया तो 1 रुपया बचेगा। लिखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, x - 3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5 क्या द्विघात समीकरण है या नहीं? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम दोनों तरफ गुना करेंगे, x को इस दोनों के साथ गुना करें, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, चूंकि 2 है तो 2 लिखाएगा, x गुना x स्क्वायर हो जाएगा। x को +1 के साथ गुना करेंगे, x प्लस गुना प्लस प्लस होगा, x गुना 1 x आ जाएगा। चलिए और माइनस गुना प्लस माइनस, 3 दूनी 6x, माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना 1 3 इक्वल टू, उसी तरह से x गुना x स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना x 5x आ जाएगा। चलिए अब ये नहीं कटेगा, x स्क्वायर नहीं कटेगा, चूंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, वहाँ x स्क्वायर से नहीं कट सकता। आप सबको एक तरफ बुला लीजिए, तो 2x स्क्वायर जैसे था उसे लिखा जाएगा x माइनस 6x। अच्छा यहाँ पर घट सकता है, जोड़ घटा दीजिए, -6x में एक x गया, -5x -3 इक्वल टू, सॉरी इसको भी इधर बुलाइए, ये दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 5x इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2x स्क्वायर में x स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर आएगा, -5x जुड़ जाएगा, माइनस माइनस होता है जुड़ता है, तो जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, x से तो x ही होगा, और बच गया, क्या बच गया, -3 इक्वल टू 0। देख लीजिए कुछ छोटा तो नहीं है ना, 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट गया तो x स्क्वायर बच गया, -5x -10x -3 बराबर 0। तो देखेंगे चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x - 1 इंटू x - 3 और इक्वल टू x + 5 इंटू x - 1। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो भी प्रश्न दिया गया है सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 2x को x के साथ गुना करेंगे तो 2x गुना x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस 2 तिया 6x, और -1 को दोनों के साथ गुना करेंगे तो -x, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुना 3 3 हो जाएगा, इक्वल टू x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, x गुना -1 तो -x होगा, प्लस 5 गुना x प्लस 5x होगा, प्लस गुना माइनस -5 होगा। देखिए
सभी को एक तरफ बुला लीजिए। देखिए माइनस एक्स कटेगा, दोनों तरफ है माइनस माइनस कट जाएगा, सेम सेम है। आइए यहाँ से बच गया 2x² माइनस 6x और प्लस 3, इधर वाला तीनों टर्म इधर बुला लीजिए। ये प्लस में x² इधर आएगा तो माइनस x², प्लस 5x तो माइनस 5x, माइनस 5 है तो प्लस 5, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट आता है 2x² में x² घट गया तो x² हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 5x, माइनस 6 5 11x माइनस 11x, और 5 और 3 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। देख लीजिए ये भी समीकरण दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, अतः चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 6 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4.1 का। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिएगा। तो कहता है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको भी हम बारी बारी से उसी तरह जैसे सॉल्व करते आ रहे थे उसी तरह से हम सॉल्व करके देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही उतार देंगे हम लोग। x² प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू, चलिए राइट साइड की ओर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो आपके पास अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है a² माइनस 2ab और प्लस b²। ये आपके पास फॉर्मूला आता है a² माइनस 2ab प्लस b² या a² प्लस b² माइनस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए x किस, एक पहला वाला x है तो उसको a पढ़ेंगे, बाद में 2 है तो इसको b पढ़ेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जहां जहां a है वहां x आ जाएगा, जहां जहां b है वहां पर 2 आ जाएगा। तो रखिए ये पहला फॉर्मूला कहता है a² मीन्स x का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है माइनस, तो माइनस देंगे, 2 तो 2 देंगे, इनटू a होता है a का मान क्या है x है तो x देंगे, इनटू b का मान क्या है 2 तो 2 दे देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर होता है प्लस, तो प्लस दे देंगे, b² b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर दे देंगे। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, फॉर्मूला होगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 का स्क्वायर 4। देखिए अगर देख लीजिए बराबर के दोनों तरफ सेम टू सेम दिख रहा है, x² इधर भी प्लस में x² उधर भी प्लस में है, कट जाएगा। जब x² वाला ही कट जाएगा तो पावर 2 में आएगा ही नहीं, क्योंकि द्विघात का मतलब होता है द्वि मतलब होता है 2, द्वि मतलब 2 और घात का मतलब होता है पावर। जब तक पावर 2 के रूप में लिखा हुआ नहीं रहेगा हम लोग कैसे कहेंगे कि वो द्विघात समीकरण है। पावर 2 दिखना चाहिए, पावर 2 दिखना चाहिए, उसका नाम में ही आपका आंसर छिपा है द्विघात। पावर 2 में जब तक नहीं दिखेगा आप लोग उसको द्विघात समीकरण कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ कट जाएगा। ये अगर बच्चे को दिक्कत होता है इस तरह से काटने में तो आप कुछ नहीं कीजिए, सभी को इधर बुला लीजिए। चलिए एक तरफ से उसी तरह से हम सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं, देखिए क्या होता है। अगर हम ये तीनों को इधर बुला लें या ये तीनों को उधर भेज देंगे तब भी आंसर आएगा। देखिएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, ये तीनों है इसको इधर बुला लीजिए, सॉरी तीनों है, प्लस में दे जाएगा तो माइनस में x², माइनस में हो जाएगा प्लस 4x, प्लस में हो जाएगा -4, उधर क्या बच जाएगा 0। देख लीजिए अगला स्टेप में सॉल्व कर देते हैं हम।
एक्स स्क्वायर देखिए, देख लीजिए एक मिनट, ये प्लस एक्स स्क्वायर में ये माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, प्लस में 3x माइनस प्लस में 4x, 4 और 3 7x, और हो जाएगा -4 में +1 घटेगा तो -3 इक्वल टू 0। क्या दिख रहा है, देखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ये कोई बच्चे हो सकता है इस तरह से सॉल्व ना करे। दूसरा तरीका देख लीजिए इसको सॉल्व करने का क्या है। देखिए, हो सकता है कोई बच्चे इस तीनों टर्म को उधर भेज दे, तो देखिए कोई बात नहीं है, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। देखिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो करना ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर उधर क्या आ जाएगा, इसको विस्तार करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर पे यही ना आएगा, तो हो जाएगा ये, उसको उतार देते, देख लीजिए इसको उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 4। देखिए ये लाइन सेम टू सेम मिल रहा है, यहाँ तक तो जैसे करने किए थे वैसे ही करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या किए थे हम, ये तीनों टर्म को इधर बुला लिए थे, तब हो गया, तब कट के इतना। हो सकता है कोई बच्चा इसी तीनों को उधर भेज दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये तीनों को उधर भेजेंगे तो यहाँ से क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये प्लस उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस उधर जाएगा तो -3x, ये प्लस उधर जाएगा तो -1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 0, तो 0 बराबर किधर रहे या उधर रहे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन देखने में कुछ होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए इधर अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमेशा हम 0 को इधर लिख देते हैं। चलिए देखिए, ये प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कट गया, -4x माइनस 7x -3x, तो -4 3 7 -7x, +4 में 1 गया तो +3 इक्वल टू 0। अब बात चल रहा है यहाँ माइनस में आ गया प्लस में, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, फिर उसके जैसा आ जाएगा। या तो यही देख लीजिए ना, पावर 2 के रूप में नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर लगता है कि नहीं इसके जैसा होना चाहिए तो आप कुछ नहीं कीजिए, दोनों जगह से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बन जाएगा +7x, जब माइनस कॉमन प्लस बन जाएगा -3 बन जाएगा इधर इक्वल टू 0, और ये माइनस यहाँ से आगे में कुछ नहीं तो 1 रहता है, इसलिए -1 गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 7x -3 इक्वल टू 0 बाय -1। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे ऑलवेज 0 ही आएगा, इसलिए यहाँ से मेरे पास रिजल्ट प्राप्त हो जाता है 7x -3 इक्वल टू 0, जैसा कि आपको उधर राइट साइड में दिख रहा है। 7x -3 इक्वल टू 0, यहाँ भी है 7x -3 इक्वल टू 0। तो किसी भी तरह से इक्वेशन सॉल्व कीजिए, वैल्यू जो है सेम रहने वाला, चेंज नहीं होगा, सिर्फ सॉल्यूशन करने का तरीका आपके पास आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक जो था यहीं तक था। अगले वीडियो में इसके आगे और भी क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। पूरा एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन है क्लास 10th वाला का, टोटल चैप्टर बाय चैप्टर, क्लास बाय क्लास आपको मिलते चले जाएगा। चलिए, थैंक यू।